बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अली पर। आज हमारा टॉपिक है वाई आईकॉम, क्या आईकॉम किन को करना चाहिए। ये सबसे मुश्किल आई थिंक चॉइस है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए इस बारे में कोई आइडिया खास नहीं होता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इस बारे में इसलिए बच्चों को प्रॉपरली आइडिया नहीं होता। मैट्रिकुलेशन में कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से बच्चों को इसकी चॉइस करने में, इसको चूज करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो क्योंकि मैट्रिकुलेशन में साइंस होती है तो उनका ज़हन थोड़ा सा होता है एफएससी है, एफएससी मेडिकल की तरफ, मैथ्स की वजह से एफएससी इंजीनियरिंग की तरफ, और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की वजह से आईसीएस की चॉइस आराम से या जिस तरह से भी कर सकते हैं। बट इसके लिए चॉइस करना बच्चों के लिए निस्बतन आसान होता है। आईकॉम थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए चूज करना। आईकॉम करना मुश्किल नहीं है, आईकॉम को चूज करना मुश्किल है कि आईकॉम कौन कौन करे। आईकॉम उनको करना चाहिए, मैं आपको बताऊं, जिनका प्रॉपरली बैकग्राउंड बिजनेस का है। सबसे पहले उनको आईकॉम करना चाहिए, यानी वो प्रॉपरली एक बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, या उनके वालिद प्रॉपरली बिजनेसमैन है, या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। अदरवाइज इससे छोटे बड़े से कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड बिजनेस साइड से रिलेटेड है और आपके वालिद आपको अपनी सीट पे कल को बैठाना भी चाह रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं कि कल को तुमने मेरी फैक्ट्री संभालनी है, मेरी दुकान संभालनी है, मेरी वर्कशॉप संभालनी है, तो आपको आईकॉम करना चाहिए। आईकॉम में क्या होता है? आईकॉम में कॉमर्स की बड़ी डायनामिक फील्ड्स हैं, बड़ी ज्यादा फील्ड्स हैं। पिछली 2 दहाइयों में आईकॉम या कॉमर्स की फील्ड ने दुनिया पर राज किया है। इस वक्त सबसे लीडिंग डिग्रीज कॉमर्स से रिलेटेड है दुनिया में। ना मेडिकल लीडिंग डिग्री है, ना इंजीनियरिंग लीडिंग डिग्री है, ना कंप्यूटर साइंसेज लीडिंग है। सबसे ज्यादा लीडिंग डिग्री इस वक्त दुनिया में अगर कोई की जा रही है और पिछले 2 दहाइयों में की गई है, तो वो आपकी बिजनेस स्टडीज कॉमर्स की फील्ड के अंदर लोगों ने डिग्रीज को कंप्लीट किया है। तो ये बड़ी डायनामिक फील्ड है इसके अंदर। अब इसका स्कोप क्या है? आईकॉम में बड़े आसान से सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज के बारे में, कॉमर्स, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इस तरह से रिलेटेड फील्ड्स हैं जिसमें आपको प्रॉपरली अकाउंट्स को मेंटेनेंस करना सिखाया जाता है। इसमें क्या फील्ड्स होती हैं? अभी सबसे पहले आपने चॉइस अगर मैट्रिक की बात करनी है तो 2-3 बुनियाद के ऊपर करनी है। नंबर 1, अगर आपका बिजनेस बैकग्राउंड, अगर आप बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं कल को, या कल को कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप भी आईकॉम कर सकते हैं। यानी आईकॉम इस तरह से सब्जेक्ट है कि आप कल को आईकॉम को चॉइस कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन, आईकॉम को यूज कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। और आईकॉम की बात बीकॉम आईटी है, जो कि पिछले कई दहाइयों तक उसने राज किया है। आज अब पूरे बैंकिंग पाकिस्तान में उठा के देख लें, इंडिया में उठा के देख लें, मैक्सिमम मैनेजर्स आपको बीकॉम पास मिलेंगे, बीकॉम किए हुए मिलेंगे। और ज्यादातर फैक्ट्रीज में भी आज भी बीकॉम को ही चॉइस किया जाता है। सिलेक्शन में एज अकाउंटेंट बीकॉम ही फैक्ट्रीज की, बैंकिंग एरिया की और इन तमाम चीजों की, कंपनीज की चॉइस बीकॉम फर्स्ट है बैचलर्स लाइन में। बीकॉम के बाद आपके पास एमबीए है, यानी एमबीए दुनिया की एक ऐसी डिग्री है जिसमें लाखों लोगों ने दुनिया भर से डिग्रीज ली। ये वो डिग्री है जिसको डॉक्टर्स ने एमबीबीएस के बाद भी किया फॉर प्रमोशन, इंजीनियर्स ने इंजीनियरिंग करने के बाद भी किया फॉर प्रमोशन एंड फॉर गेटिंग द एग्जेक्टिव नॉलेज एंड गेटिंग द मैनेजमेंट नॉलेज। और ये इतनी पॉपुलर डिग्री हुई कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी लॉन्च कर दिया गया, और ये दुनिया में कई सालों से चल रहा है। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है। तो ये एमबीए तक जाता है, उसके बाद एमफिल, पीएचडी तक भी जाता है। उस बड़ी डायनामिक्स है इसकी, बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इसकी, और वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज है इसकी। ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज आईकॉम से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड आपको मिलेंगी। गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे आईकॉम यानी कॉमर्स से रिलेटेड बड़ी डिमांड है। आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, आप बीकॉम करें और एमबीए करें। एक रूट और भी है, वो रूट क्या है? आईकॉम, उसके बाद बीबीए करें 4 साल का, और एमबीए कर लें, ये भी रूट है, ये भी बेस्ट रूट है। या आईकॉम करें, बीकॉम करें और एमकॉम करें, ये भी बेहतरीन रूट है। इसमें आप प्योर अकाउंटेंट बनते हैं। पहले वाले में आप थोड़ा सा मैनेजमेंट साइड पे आते हैं,
बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट साइड पे आते हैं, बीबीए एमबीए वाली साइड पे आप थोड़ा सा मैनेजरियल साइड पे आ जाते हैं, और आईकॉम बीकॉम एमकॉम करने के बाद आप थोड़ा सा अकाउंट मैनेजमेंट में आ जाते हैं, यानी एज अकाउंट्स मैनेजर काम करेंगे जहां भी काम करेंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त फील्ड है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आईकॉम के बाद बीकॉम बीबीए एमबीए एमकॉम के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आप बन सकते हैं, यानी सीए भी बन सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी डिग्री सीए, इससे बड़ी डिग्री दुनिया में आज तक नहीं प्रोड्यूस हो पाई। सीएफए आया है बाद में, अब आया है, लेकिन इसने अभी तक राज अपना नहीं छोड़ा। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया भर में माना जाता है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की इतनी डिमांड नहीं जितनी पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड है। तो ये भी बड़ी डायनामिक फील्ड है। आईकॉम के बाद आप एसीसीए भी कर सकते हैं, बेस्ट लाइन। यूके की डिग्री है, यूके का स्कोप है, आपकी एक तो माइग्रेशन भी आसानी से हो जाती है यूके एसीसी के बेसिस के ऊपर। तो एसीसी की डिग्री है और आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस बारे में वर्ल्ड वाइड मिलती हैं, और उसका बहुत बड़ा स्कोप है एसीसीए का। एसीसीए के बाद सीएफए में जा सकते हैं हम, बहुत सारी फील्ड्स और भी हैं। तो बहरहाल इसकी बड़ी डायनामिक फील्ड्स हैं। इसने कॉमर्स ने पिछली कई दहाइयों में राज किया है। आईकॉम बीकॉम एमकॉम एमबीए फिल पीएचडी एसीसीए सीए करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। ये टू इन वन है, यानी इंजीनियर्स और एमबीबीएस के लिए अपना बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बाद में, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट को इतना नहीं पढ़ा होता। लेकिन इन्होंने चूंकि पढ़ा होता है और बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं, तो इनके लिए बिजनेस को खड़ा करना ज्यादा आसान होता है। तो ये बड़ी डायनामिक फील्ड्स हैं, इसको कभी ना भूलें। इसके बड़े बड़े स्कोप हैं, इसकी बड़ी डिमांड है हर जगह के ऊपर। पाकिस्तान में भी आजकल जितनी भी जॉब्स आती हैं, अब वो ज्यादातर एमबीए मांगते हैं, बीबीए मांगते हैं, बीकॉम्स भी मांगते हैं, हर तरह की फील्ड्स में अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट जॉब्स पे इनकी, गवर्नमेंट लेवल पे इनकी बड़ी डिमांड है। लूफुल की वजह से मार्केट में काफी बच्चा एमबीए फारग फिर रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं फिर रहा, वो अपने मामले की वजह से फिर। तो बड़ा इसकी बड़ी ज्यादा डिमांड है, इसकी बड़ी ज्यादा स्कोप है, इसको जरूर ज्वाइन करें। ये एक डायनेमिक फील्ड है, बिजनेस फील्ड है, और आप इसके बाद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस को खड़ा करने की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अपने वालिद के बिजनेस को अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हैं, और उसको अपने लिहाज से एक पढ़े लिखे अंदाज से, एक मैनेजरियल अंदाज से उसको बहुत बड़ा स्कोप दे सकते हैं, उसको बहुत बड़ा विजन दे सकते हैं अपने वालिद की बिजनेस को। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ ना आ रहा हो, या अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। मैं अपनी बात को इस दुआ के साथ खत्म करूंगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।